प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से आपसी व्यापार और सहयोग पर बातचीत की और अपना संबोधन दिया। दोनों देशों के रिश्ते और आपसी द्विपक्षीय सहयोग को लेकर दोनों नेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका के साथ सहयोग करता रहा है और एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि उम्मीद है आपसे रिश्तों की नई राह पर चलकर दोनों देश एक नया मुकाम हासिल करेंगे। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिये याबुल कापू, अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी हम सहयोग करेंगे। दौरा बहुत अहम है, काफ़ी 3-4 बड़ी इसमें हाइलाइट्स हैं जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशानायक जी का ना एक सहमति बनी, जिसके बाद इनके ये सारे स्टेटमेंट्स बाहर आए। पहली चीज़ तो ये कि जो 10 MOU साइन हुए हैं उसमें एग्रीकल्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका कारण ये, और जो हमने पहले भी बात करी थी शो पे, वो ये कि
श्रीलंका एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में उन्हें सबसे ज़्यादा मदद है ताकि वो आगे विकास कर सके। इंडिया ने जिसने पहले 2019, 2020, 2022 में बार बार श्रीलंका की हर तरह से आर्थिक मदद करी, आज उन्होंने फिर एक अनाउंसमेंट करी भारत ने कि उन्होंने $100 मिलियन का जो लोन था श्रीलंका के ऊपर उसे एक ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। ये एक गुडविल मेजर ही नहीं है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट मेजर भी है, क्योंकि श्रीलंका के पास एक तरफ है चाइनीज़ लोन्स जिनकी ब्याज दरें बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरी तरफ है भारत की तरफ से आर्थिक सहायता जिसमें ब्याज दरें भी कम हो रही हैं और कुछ लोन्स जो हैं जो एक्चुअल ग्रांट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक बैकग्राउंड है समझने के लिए कि कितना ज़रूरी है इंडिया की इकोनॉमिक असिस्टेंस श्रीलंका के लिए। तीन बड़ी खबर जो निकली आज में, पहली चीज़ तो ये एक डिफेंस पैक्ट जिसकी हम पहले उम्मीद कर रहे थे वो एक फॉर्मलाइज होके इंडिया और श्रीलंका के बीच में फाइनलाइज हो गया है। इससे ये क्लियर है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि राष्ट्रपति दिसनायके का वो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इंडिया की कंसर्न्स को समझा और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और इंडियन ओशन रीजन में दोनों भारत और श्रीलंका मिलकर आगे काम करेंगे एक रक्षा समझौते के तहत। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये चीन को डायरेक्ट सीधा जवाब देने वाली बात है जो यहाँ पर अपना एक विस्तारवादी अप्रोच के साथ इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फिशरमैन को लेके एक रेकरिंग इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बार बार फिशरमैन का इशू उठता है और उसका कोई ना कोई सलूशन नहीं निकल पाता है जो बायलैटरल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस बारे में कि फिशरमैन का इशू ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी चीज़ जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, श्रीलंका में 9 प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, उनके चुनाव होते हैं और उनका प्रतिनिधि चुना जाता है। ये प्रक्रिया जो है काफ़ी सालों से अब इस वक्त नहीं हो रही है और जो प्रोविंशियल काउंसिल का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है यहाँ का, भारत का चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, कुछ समय से वो प्रक्रिया रुकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों रेलेवेंट है, इसलिए क्योंकि तमिल लोगों ने ये बार बार बोला हुआ है कि प्रोविंशियल इलेक्शन होने चाहिए और उनको जो रिप्रेजेंटेशन जो चाहिए सरकार में वो उसी के माध्यम से मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है तमिल लोगों के लिए और तमिल इशू के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और आखिरी बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो आर्थिक एक फ्रेमवर्क है वो इंडिया और श्रीलंका का बहुत गहरा बन गया है। उन MOUs में टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, वेयरहाउसिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी, ये सब उसके अंदर आ रहे हैं, दिखते हुए कि भारत और श्रीलंका अब अपने आर्थिक मुद्दों पर भी काफ़ी करीब आ रहे हैं।